नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज़ ऑन 2.0 में। प्यारे साथियों, एसएससी एग्ज़ाम की जो आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीजीएल या फिर सीएचएस किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो आर्मी का एग्ज़ाम हो या फिर आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम हो, उनके लिए हम आज सॉल्व करने वाले हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे कोई भी अन्य एग्जाम हो। तो क्लास को आपको एंड तक वॉच करना है और हिस्ट्री में से इस इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पाते हो, तो क्लास को एंड तक वॉच करके लास्ट में हमें एक बार जरूर अवगत करें। तो साथियों, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। पहला प्रश्न ये है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना साथियों कब की गई थी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी साथियों यहाँ पे 15 अगस्त 1906 को। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर दिया हुआ है कि 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला साथियों सवाल आगे आपको आंसर है वो नीचे दिए गए हैं। सैडलर आयोग किससे संबंधित है? तो न्यायपालिका से, राजस्व प्रशासन से, शिक्षा से, पुलिस प्रशासन से। जैसे ही आप सभी ऑप्शंस को पढ़ते हैं तो आप सभी को अवगत हो जाता है कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, सैडलर आयोग किससे संबंधित है? सैडलर आयोग का संबंध है शिक्षा से। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर नीचे दिया हुआ है, शिक्षा से संबंधित है सैडलर आयोग का संबंध। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? भारत की जो औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है शिक्षा से संबंधित है। किससे है? शिक्षा से। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक साथियों चार्ल्स वुड थे, मैकाले थे, कार्नवालिस थे या फिर जे.एस. मिले। तो वो थे मैकाले। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल बी आपका सही उत्तर। अगला है कि किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की गई थी? किसके शासनकाल में भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा थी वो शुरू की गई थी? साथियों, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा थी वो प्रारंभ की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताने कि निम्नलिखित में से भारत के जो प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी साथियों 1857 में हुई थी। 1857 में हुई थी। ऑप्शन आपका हो जाएगा सही उत्तर ए। अगला है कि किसके सतत प्रयास से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? किसके सतत प्रयास में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो डी के करवे। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी के करवे। अगला साथियों सवाल क्या है कि डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना निम्न में से संबंधित है? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना इस जो संबंध है वो है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक सी आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने किसका आधार बनाया था? बताइए। मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने किसका आधार बनाया था साथियों? भारत सरकार अधिनियम जो 1919 में लागू हुआ था इसको बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए हो जाएगा सही उत्तर। नील दर्पण नाटक इनमें से किस विद्रोह से संबंधित है? नील दर्पण नाटक इनमें से किस विद्रोह से संबंधित है? तो इसका संबंध है वो है इंडिगो विद्रोह। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपका डी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, इंडिगो विद्रोह। 19वीं सदी में सामाजिक और धार्मिक सुधारों का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? 19वीं सदी में जो सामाजिक और धार्मिक सुधार हुए थे उसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था तो वो साथियों क्या था? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, पश्चिमी शिक्षा और जागरण। पश्चिमी शिक्षा और जागरण। चलिए, अगला है कि राजस्व बंदोबस्त की महलवारी प्रणाली कहाँ से शुरू की गई थी? राजस्व बंदोबस्त की महलवारी प्रणाली कहाँ से शुरू की गई थी साथियों? ये उत्तर पश्चिम प्रांत से शुरू की गई थी। उत्तर पश्चिम प्रांत से शुरू की थी। सी आंसर सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि इनमें से किसने 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किया था? देखिए, इनमें से किसने 1802 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन हो जाएगा बी,
किसने हस्ताक्षर किए थे? बाजीराव द्वितीय। ठीक है। अगला है कि चंद्रशेखर आजाद की शहादत कब हुई थी? तो इनकी जो शहादत हुई थी चंद्रशेखर आजाद की 27 फरवरी, साथियों 27 फरवरी 1931 को, 27 फरवरी 1931 को हुई थी। अगला है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? साथियों 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था साथियों, लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कैनिंग था। अगला साथी सवाल है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी धर्मपाल के द्वारा। किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा। ऑप्शंस बी हो जाएगा सही उत्तर। इनमें से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला? इसमें से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चलने वाला साथियों? राष्ट्रकूट था, राष्ट्रकूट। यहाँ पे ऑप्शंस बी करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद में कितने सूक्त होते हैं साथियों? यहाँ पे अगर सूक्त की बात करें साथियों 1028 सूक्त, और मंडल की बात करें साथियों, मंडल की बात करें तो 10 मंडल। कितने? 10 मंडल और 1028 सूक्त हो जाएगा। सी आंसर आपका सही उत्तर। कालीबंगा किस राज्य में है? साथियों कालीबंगा ये एक सभ्यता है। कालीबंगा क्या है? ये एक सभ्यता है। तो कालीबंगा सभ्यता साथियों राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले। अगर जिला पूछ लें तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है कालीबंगा। ठीक है। अगला आंसर चलिए, यहाँ पे राजस्थान। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल निम्न में से कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है साथियों? तो सिंधु घाटी सबसे बड़ा है धौलावीरा, जो कि कहाँ पे है? धौलावीरा साथियों गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। गुजरात धौलावीरा सभ्यता है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो भारतीय स्थल है कौन सा है? धौलावीरा है। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रोटोशिव मोहर मिली है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्रोटोशिव मोहर मिली है साथियों? ये मोहनजोदड़ो से मिली है। डी ऑप्शन जो भी भाई बहन बता रहे हैं उसका हो जाएगा सही उत्तर। पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी साथियों? तो पाटलिपुत्र की स्थापना साथियों की गई थी, ये की गई थी उदयन के द्वारा। उदयन के द्वारा। क्या हो जाएगा? उदयन के द्वारा। ठीक है। अगला, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? साथियों जिंदा पीर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जिंदा पीर यहाँ पे हो जाएगा साथियों औरंगजेब को। यहाँ पे हो जाएगा औरंगजेब। साथियों औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। क्लियर हो जाएगा? बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगला साथियों सवाल यह है कि प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा निम्न में से कहाँ पे है? साथियों तानसेन का मकबरा कहाँ पे है? आगरा है, जयपुर है, ग्वालियर है, झांसी में है? तो साथियों प्रसिद्ध जो तानसेन का मकबरा है ये ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ पे है? ग्वालियर साथियों मध्य प्रदेश में है। तो याद हो जाएगा, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा है वो ग्वालियर में है। इनमें से मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? तो मुगल प्रशासन में जिले को नाम से जानते हैं सरकार कहते थे। ठीक है। मुगल प्रशासन में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो आज के सेशन में बस कितने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चाहे आप एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत चैनल को। आगे भी आपको ऐसी क्लासें रोज देखने को मिलती रहेंगी। ठीक है। धन्यवाद।